वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज का जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हम एक ऐसे समाजी मसले पर बात करेंगे जिसे हम अक्सर देखते हैं मगर सही मानों में शायद समझने की कोशिश कम करते हैं, और वो है पाकिस्तान में यतीम खाने। वहाँ रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी, उनकी जहनी आप ये कहें कि कैफियत या फिर जिस्मानी नशोनुमा या फिर वो चैलेंजेस जिनका सामना ये बच्चे रोज़ाना कर रहे होते हैं और जो हमें आइडिया नहीं होता। क्या हमारे यतीम खाने सिर्फ रिहाइश फराहम कर रहे हैं, ये वाकई उन बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल भी दे पा रहे हैं? बच्चों की ग़िज़ा, उनकी जो जहनी सेहत है, फिर उनकी तालीम, फिर उनकी जज्बाती मुआमलत जैसे मामलात कितने अहम हैं, और हमारी सोसाइटी में इस हवाले से अपना किरदार किस हद तक अदा कर रही है सोसाइटी? इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियो डॉक्टर माहीन तोकीर साहिबा, जो ना सिर्फ एक मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं बल्कि एक मुतहरिक समाजी कारकुन भी हैं, और वह मुख्तलिफ समाजी मनसूबों के ज़रिए बच्चों की सेहत, ग़िज़ाई आगाही और फलाही सरगर्मियों पर काम कर चुकी है। गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत से प्रोजेक्ट में वो शामिल रह चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी है, और इसी पे बात करेंगे। माहीन तोकीर इन पर्सन हमारे स्टूडियो में मौजूद है। माहीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ऑर्फनेज की हम बात कर रहे हैं, सो ऑर्फनेज में बच्चों को जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो आपके नज़दीक कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, जो बच्चे हमारे फेस करते हैं? ठीक है। अच्छा, पहले अगर मैं खुद बात करूँ तो जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई मददगार फाउंडेशन के नाम से और अपना स्टार्ट किया, तो हमने अपने ना 2 विजन सेट किए थे कि क्योंकि हमने पहले तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे वर्किंग की थी और डिफरेंट इंस्टीट्यूट को विजिट किया था। उसके बाद हमने सोचा था कि ओके, हम ऑर्फनेज होम अपने एरिया में बनाएंगे। तो हमने 2 विजन सेट किए थे कि हमने ऐसा कोई टिपिकल टाइप जो है वो ऑर्फनेज होम नहीं बनाना, जिसमें जैसे बेसिकली सिर्फ मेन फोकस लोगों का होता है कि एकोमोडेशन दे दें, फूड दे दें, एजुकेशन दे दें। मतलब इस सबसे हट के आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जिसमें कुछ नया आ सके। हमारा विजन ये था कि हमने अपने हर बच्चे को हुनरमंद बनाना है, हर बच्चे को हमने स्किल सिखानी है, एजुकेशन के साथ साथ स्किल सिखानी है। क्योंकि आजकल अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर कोई पीएचडी होल्डर भी है तो वो भी सफ़र कर रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं इस सेक्टर में। तो हर बच्चे को एक बेसिक सर्वाइवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से बात करें तो जैसे कि सोशल निगलेक्टिंग बहुत ज़्यादा है और बच्चों की अपनी आइडेंटिटी ही नहीं होती है। उसके साथ साथ जो है लैक ऑफ इमोशंस जो है उससे सफ़र कर रहे होते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, बेसिक जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ है उससे बच्चे लैक कर रहे होते हैं। तो मेरा मेन फोकस था कि इन चैलेंजेस को जो है हमने अपने ओवरकम करना है किसी भी तरह। तो ये बेसिक चैलेंजेस होती हैं जो ओवरऑल बच्चे जो फेस कर रहे होते हैं। सही। तो माहीन, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमारी सोसाइटी, जिस तरह मैं बात कर रही थी, यही समझा जाता है कि बस ठीक है, इस जमा करा दिया, बच्चों को दाखिल करा दिया, बात ख़त्म, यहाँ पे परवरिश हो जाएगी। जिस तरह आपने बात की कि बच्चे की सहनी सलाहियत ख़राब हो जाती है, फैमिली सपोर्ट नहीं होती, फिर उसका तरह से ज़ाहिर बैकग्राउंड भी नहीं होता। तो ऐसे चैलेंजेस को जब आपने ओवरकम किया तो किन किन स्टेप्स का सहारा लिया, और अभी आप क्या देखती हैं कि कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सही हो चुकी हैं? अच्छा, जब भी हम इस तरह के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, जब हमारा फर्स्ट स्टेप हमने बच्चे अडॉप्ट करने शुरू किए तो उसमें हमने चाइल्ड लेबर के ऊपर ज़्यादा मतलब था कि वो ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो किसी पंचर शॉप पे जो है वर्क कर रहा है या किसी रेस्टोरेंट में मतलब एज अ वेटर काम कर रहा है, मतलब हमने एज फैक्टर डिसाइड किया था कि हमने 5 से लेकर 12 तक की एज के बच्चों को हमने अडॉप्ट करना है। ठीक है। क्योंकि जब हमने इस तरह के बच्चों को देखा कि वो शॉपकीपर्स हैं, मतलब जिस एज में बच्चे के पास बुक या पेंसिल होनी चाहिए उस एज में बच्चा औजार उठा रहा है, तो हमने उन बच्चों को अडॉप्ट किया था। हमारा फर्स्ट बैच जितना भी था वो इसी तरह चाइल्ड लेबर से हटा के हमने मतलब इस तरह के सेक्टर के बच्चों को जो है वो अडॉप्ट किया था। फिर उनकी सेल्फ ग्रूमिंग, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स, मतलब इस तरह के सेशंस के ऊपर भी हमने काम किया। अगर मैं जैसे आपने पूछा कि चैलेंजेस जो है उसमें कितना हमें फेस करने पड़े, तो उसमें देखें कि एक बच्चा जब आपके पास आता है तो लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल ऑर्फन है। मे बी उसकी मदर जो है वो डाइवोर्सी है, उन्हें सेकंड मैरिज कर लिया, उसके बाद बच्चा अपने मामू के पास रह रहा है, चाचू के पास रह रहा है, तो उसमें वो बच्चा ना वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपनी इनर फीलिंग को बिल्कुल अंदर रखता है। वो मतलब ही कांट स्पीक अप, लाइक वो स्पोक नहीं कर सकता, लाइक अपना कुछ बता नहीं सकता है कि मुझे ये पसंद है, नहीं पसंद है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो उसके लिए हमेशा जो है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स, उसकी काउंसलिंग्स वगैरह होनी हर सेटअप में ज़रूरी है। एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी कि जितने भी लोग ऑर्फनेज होम चला रहे हैं एटलीस्ट मंथ में एक सेशंस जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के ज़रूर रखा करें, ताकि बच्चे जो हैं वो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक हो सके, वो अच्छे से ग्रूम कर सकें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। अच्छा, ये जो साइकोलॉजिस्ट की आपने बात की, मैं इसी तरफ आ रहा था कि मंथ में एक दफ़ा नहीं, जितने डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं ऑर्फनेज में,
मैं तो ये समझता हूँ कि हर ऑर्फनेज में एक साइकोलॉजिस्ट को कंपलसरी होना चाहिए और वो हर दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ उनकी ग्रूमिंग करे कि जो शख्स जिसके अंदर जो सलाहियतें हैं वो खुल के सामने आए। इस तरह तो सारे लड़के इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। और ये जो आपने महीने में एक दफ़ा बात की, इसको ज़्यादा तबादर से होना चाहिए। बट फिर आपने बजट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना, आपने सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो मैनेज कर सकते हैं वो अगर रख लें तो देखिए ना, आज तो हम ऑर्फनेज की बेहतरी के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब हमें फिर चाहिए कि हर लिहाज से बेहतरी होनी चाहिए और एक कंप्लीट ऑर्फनेज वही होगा जहाँ पे ये तमाम तर फैसिलिटीज हों। एग्जैक्टली सही। अच्छा माहिन, मुझे ये बताएं कि एक माहिर ग़िज़ायत होने के नाते भी तो किस तरह की खुराक या फिर किस तरह की डाइट होती है बच्चों की जो हमें नहीं पता। यूजली हम तो जाते ही नहीं है, या फिर बहुत कम, कभी कभार, या फिर जो वही जो स्टोरीज हमारे सामने आ रही होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप इस पर काम करती हैं, आपकी रिसर्च है, आपने गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो किस तरह की ग़िज़ायत होती है वहाँ पर, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के पास? अच्छा, पहले तो ये कि कोई भी अगर ऑर्फनेज होम होता है तो वो बजट की वजह से ये चीज़ नहीं देखते, इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है बेसिकली। अगर हम ओवरऑल देखें कि उनका फूड बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। जितना बजट कम होगा आप बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं दे पा रहे होते। अगर बच्चा है, एज फैक्टर वेरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 से 15 ईयर्स तक का बच्चा है, हर बच्चे की जो है वो कैलोरी काउंट डिफरेंट है। मतलब हर बच्चा का मे बी वो कोई और डेफिशिएंट हो, नेक्स्ट बच्चा कोई और डेफिशिएंट हो, तो ये वेरी कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन कि आप उनको क्या डाइट दे रहे हैं। तो बैलेंस डाइट तो चल रही होती है, हर इंस्टीट्यूट में बैलेंस डाइट चल रही होती है, उसका चेक एंड बैलेंस भी होता है। अच्छा। उसके ऊपर बैलेंस डाइट चल रही होती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि हर एक बच्चे की कैलोरी काउंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत हद तक हो पाता है। और मुझे लगता है कि हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसके ऊपर वर्किंग करें और इसके लिए कोई स्पेसिफिक इदारे होने ज़रूरी हैं जो चेक एंड बैलेंस करे कि बच्चों को खाने में क्या मिल रहा है, क्या उनकी प्रोटीन, कार्ब्स, ये चीज़ें पूरी हैं ये नहीं है, उनका वाटर इनटेक कैसा है, उनको कोई डेफिशिएंसीज वगैरह तो नहीं चल रही हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इमोशनली जो है वो उनको सपोर्ट बिल्कुल उससे चल रहे हैं। तो उनके लिए ऑब्वियसली उनको फूड जो होता है ना, एक फूड इज़ हैप्पीनेस, तो इस सेक्टर में मुझे लगता है कि अभी काम करने की ज़रूरत है। और आप जो ऑर्फनेज चला रही हैं उसमें ये तमाम तो डेफिशिएंसी तो आपने देखी होंगी कि जो डेफिशिएंसीज ऑर्फनेज होम्स में होती हैं, सो आप किस हिसाब से इन तमाम तो डेफिशिएंसीज को टैकल कर रही हैं और आप वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही हैं जो ऑर्फनेज में होना चाहिए? अच्छा, तो फर्स्ट तो हम ये कि हमारा मंथली मेन्यू होता है, हम बच्चों की चॉइस से रखते हैं कि हम मीटिंग्स रखते हैं, बच्चे बताते हैं कि हमने ये खाना है या ये रखें। अच्छा। उसके अलावा हमारा जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारे डॉक्टर स्टाफ हर वक्त रहता है, मतलब उनका चेकर होता था। फिर जैसे हमारे पास कोई आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है उसमें विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि उनकी लैब्स चल रही हैं, उनका मेडिकल जो उनकी जो है वो विजिट्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो अगर वो रिकमेंड कर दें कि इस बच्चे को इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो हम उसको उसके ऊपर हमारा फोकस होता है कि इस बच्चे को अच्छा, फॉर एग्जांपल विटामिन डेफिशिएंट है या फिर उसको कोई सप्लीमेंट लगा, या फिर फॉर एग्जांपल हमने उसको फूड से अगर देना है, एग स्टार्ट करवाने हैं या कोई सीड्स स्टार्ट करवाने, तो हमारा फोकस होता है, हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर माहीन तोकीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे जो ऑर्फन एजेस में बच्चे होते हैं उनकी परवरिश किस तरह से की जाती है और उनका ख्याल किस तरह से रखा जाता है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।